हेलो डिवाइन पीपल। वेलकम टू दिस माइंड मास्टरी वर्कशॉप। तो आज हमारा डे 4 है। मैं नॉलेज कुमार, हीलिंग कोच, आपका इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने इससे पहले डे 3 में क्या सीखा था? माइंड के बारे में सीखा था कि माइंड कितने प्रकार के होते हैं। लेयर्स ऑफ माइंड। तो माइंड दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके पास 90% पावर होता है, और जो कॉन्शियस माइंड होता है उसके पास सिर्फ 10% पावर होता है। तो हम क्या करेंगे आने वाले लास्ट सेशन में, कुछ थेरेपी करने वाले हैं कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम आगे चलते हैं। तो कितने लोग तैयार है सेशन के लिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए आई। तो आज आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन है, वो है माइंड वर्किंग मैकेनिज्म। कैसे हमारा माइंड काम करता है। मैकेनिज्म का मतलब है जैसे कि हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पूरा एक सिस्टमिक मैकेनिज्म है। यानी कि एक ऑर्गन काम नहीं करता, उसके साथ कई सारे ऑर्गन भी काम करते हैं, कई सारे नर्व्स है, वेसल्स है, कोशिकाएं सब काम करती है। तो माइंड वर्किंग। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन, यानी कि सबसे पहले इनपुट्स, यानी कि इंफॉर्मेशन। हम कोई भी काम करते हैं या हमारे मन में कोई भी विचार आता है, थॉट्स आता है, वो एक तो पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। क्या? पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, पास्ट मेमोरी के थ्रू। ये सब मेमोरी जहाँ पे इकट्ठा होता है उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड में जाके बिलीव्स, इमोशंस, मेमोरी, हैबिट सब वहां पर स्टोर है। तो कोई नया इंफॉर्मेशन हमारे मन में किसके थ्रू आता है? इन 5 सेंसेस के थ्रू आता है। तो मेरे साथ बोलने का आपको 5 सेंसेस। तो यहाँ पे पहला सेंस क्या है हमारा? टच, यानी कि टच करना, फील करना। दूसरा हेयरिंग, यानी कि कान से सुनना, यहाँ से इंफॉर्मेशन हमारे शरीर में जाता है, मन में जाता है। तीसरा है साइट, यानी आंखों से। हम कोई भी चीज देखते हैं तो इंफॉर्मेशन हमारे आंखें थ्रू हमारे मन में जाता है। स्मेल, यानी कि सूंघना। हम कोई चीज टेस्टी वड़ा पाव को सूंघते, स्मेल करते तो कैसा मजा आता है, तो क्या इंफॉर्मेशन अंदर जाता है। टेस्ट, टेस्ट यानी कि टेस्ट करना, कि कोई चीज हम टेस्ट करते हैं नया चीज, तो उससे भी इंफॉर्मेशन हमारे मन में जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा 3 चीज है उसके जरिए हमारे अंदर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जाता है। एक जाता है हमारे आंखों के जरिए, जो हम देखते हैं, तो पूरा दिन आंखों के जरिए जो देखते हो अंदर माइंड में इंफॉर्मेशन जाता है। चाहे मोबाइल देखते हो, टीवी देखते हो, या कुछ भी देखते हो, तो क्या इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाता है, हमारे माइंड में जाता है। दूसरा है सुनना। कान के जरिए हम क्या करते हैं? सुनते हो, इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा यहाँ से भी जाता है। ओके। तीसरा है फीलिंग, टच करना, यानी कि महसूस करना। कोई भी थॉट्स हमारे मन में जाता है तो हमें कैसा महसूस होता है। जब हम मोबाइल देखते हैं, कोई अच्छी चीज देखते हैं, तो हमारा फीलिंग कैसा अच्छा हो जाता है। और कोई खराब चीज देखते हैं तो क्या होता है? हमारा फीलिंग खराब हो जाता है। या हमको बहुत गुस्सा आता है तो हमारा फीलिंग कैसा होता है? हमारा अगर बहुत हैप्पी है, हम बहुत खुश है, तो हमारा फीलिंग कैसा होता है? इसको बोलते हैं VAK, वीडियो, ऑडियो और काइनेस्थेटिक। यानी कि सबसे ज्यादा हमारे आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा और स्पर्श के जरिए हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? फील करते हैं, और इंफॉर्मेशन जाता है। क्लियर यहाँ तक? कमेंट बॉक्स में टाइप करो सी, यानी क्लियर। अभी ये काम कैसे करता है, तो इसको बोला गया है IPO इफेक्ट, या IPO प्रिंसिपल भी कहते हैं। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। यानी ये सिंपल है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, इनपुट का मतलब जब इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाता है, इसके थ्रू 5 सेंसेस के थ्रू, फिर क्या होता है? माइंड में उसका प्रोसेस होता है, प्रोग्रामिंग होता है। आउटपुट मतलब बाहर जो एक्शन हम लेते हैं, जो बिहेवियर हमारा होता है। और प्रोसेस में क्या होता है कि वो चीजें होती है मेमोरी के जरिए, यादों के जरिए वो स्टोर हो जाता है। तो इसको ऐसा समझेंगे कि जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर है तो उसका इनपुट डिवाइस क्या होता है? हमारा कीबोर्ड होता है। हम कीबोर्ड में 1 लिखते हैं तो आउटपुट में क्या दिखता है? 1 दिखता है हमको मॉनिटर पे। ठीक है। प्रोसेस क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है जो उसको प्रोसेस करता है, यानी कि स्टोरेज उसका जो है। सिंपल, इनपुट डिवाइस हमारा, ठीक है, और आउटपुट डिवाइस, और बीच में जो प्रोसेस होता है।
तो ये कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल में हम इनपुट करेंगे नंबर, मोबाइल नंबर में किसी का नंबर इनपुट करते हैं तो आउटपुट में हमको क्या मिलता है, वो सेम नंबर हमको मिलता है। वो क्या होता है, अंदर जाके प्रोसेस होता है। सेम चीज है कि हम हमारे मन में इनपुट जैसा डालेंगे, जैसा सुनेंगे, वैसा क्या करता है माइंड उस पर रिप्रोग्राम करता है, प्रोसेस करता है, वो उससे फिर आउटपुट में बाहर निकालता है एक्शन, या जो हमारा बिहेवियर होता है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया हमें, या किसी ने हमें गाली दिया, या हमें गुस्सा दिलाया, तो ये हमारा क्या हुआ, इनपुट हमने लिया। तो क्या माइंड क्या करता है, उसके हिसाब से प्रोसेस करता है और आउटपुट बताता है। हम गुस्सा हो जाते हैं, फिजिकल अपीयरेंस हमारा चेंज होता है, हो जाता है, तो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ये सिंपल प्रोसेस से हमारा माइंड काम करता है। इसलिए कहा गया है कि इनपुट जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हम टेस्ट करते हैं, तो वो सब कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ये सिंपल प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ इफेक्ट, या आईपीओ प्रिंसिपल भी बोलते हैं, आईपीओ फॉर्मूला भी कहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो आशा करता हूँ कि आज का छोटा सा सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। सिंपल फॉर्मूला है, माइंड कैसे काम करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। माइंड में जो जाता है तो माइंड क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, आउटपुट में फिर क्या करता है, आपको रिजल्ट्स देता है। जैसे कि आपने अच्छी पढ़ाई की है, तो प्रोसेस होगा आपके माइंड में और रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको अच्छा मिलेगा। तो आईपीओ करके इसे याद रखना है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो हमें इनपुट्स जो होता है कहाँ से मिलता है, कहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, फाइव सेंसेस के जरिए हम लेते हैं। इस फाइव सेंस के जरिए हमारे अंदर वो इंफॉर्मेशन जाती है, और उस इंफॉर्मेशन, उस इंटरेक्शन को लेकर हमारा माइंड काम करता है। तो आज का हमारा डे 4 था और लास्ट सेशन हम लेने वाले हैं नेक्स्ट, और उसमें हमारा 5 डेज का जो वर्कशॉप था वो खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।